नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स जिसको हम अच्छी पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, गंदी पॉलिटिक्स पक्का कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, छठ पूजा हो रही है। मंदिरों में पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस विषय पे हम बात करेंगे। अब आप देख लीजिए कि बिहार का इलेक्शन हुआ। बिहार के इलेक्शन में के बाद आज वहाँ पे कल जो है वहाँ पे छठ पूजा है, और छठ पूजा होने पे लोग अपने घर पे कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे घाट पे नहीं जा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी वहाँ पे अच्छी एक 74 सीट लेके वहाँ पे आई है। नीतीश को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। अब नीतीश कुमार जी का वहाँ पे राज्य है, वहाँ की उनकी सोच अलग है। हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। अब दिल्ली की राजनीति क्या है? दिल्ली की राजनीति को भी आपको समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी हो गए, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो है। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी उसको काम नहीं कर देना दे रही है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छठ पूजा हो रहा है, कोई भी आदमी घाट पे नहीं करेगा, अगर पूजा करना है तो घर पे करिए। क्योंकि कोरोना, आपको ही पता है कि दिल्ली के अंदर कितना कोरोना बढ़ गया है, कितने केसेस कोरोना के पर डे आ रहे हैं। उसके लिए बैट कहाँ पे आएगा? इसके लिए उन्होंने होम मिनिस्ट्री से भी अपना जो अमित शाह जी से बात करा, और एक पॉजिटिव उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग सब मिलकर अच्छा काम करेंगे और कोरोना को हम जड़ से भगाएंगे। स्कूल दिल्ली के पूरे बंद हैं। आज दिल्ली के सरकार को उनका साथ देना चाहिए। अगर उन्होंने कोरोना से कह दिया कि कोरोना की वजह से हम छठ पूजा नहीं करेंगे, तो इस पे पॉलिटिक्स नहीं देखनी चाहिए। इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि मेरा वोट बैंक क्या है। मनोज तिवारी जी वहाँ पे अपोज कर रहे हैं, वहाँ का जो दिल्ली का नगर निगम है वो उसकी केजरीवाल जी की सुन नहीं रहा। ये कैसी पॉलिटिक्स है? क्या कोरोना का नाम पे हम पॉलिटिक्स में इस तरह से काम करेंगे कि कोई भी अगर राजनीतिक दल या कोई वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कोई काम करना चाहता है तो हम उसको काम नहीं करने दें? मोदी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आज आपने देश के लिए अच्छा काम करा, लेकिन ये कौन सा अच्छा काम है? आपको देश की नहीं, आपको लोगों की चिंता नहीं, अपना वोट बैंक की चिंता हो रही है। ऐसा वोट बैंक भी किस काम का कि आज कोरोना की वजह से अगर वहाँ पे घाट पे लोग जाते हैं, एक से दूसरा आदमी छूते हैं, हो सकता है गले मिले, कितना आप सोशल डिस्टेंसिंग का करेंगे? दिल्ली के अंदर लाखों लोग जो हैं वो बिहार के लोग रहते हैं। छठ पूजा में आप क्या कर लेंगे? क्या आपको आज की डेट में अपने कार्यकर्ता या अपने जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनको समझाना नहीं चाहिए कि इस तरह से मत करिए? अगर वहाँ पे सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन आप साथ नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ अपना एक वोट बैंक देख रहे हैं कि आपका वोट बैंक क्या है। आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहारियों का जो वोट बैंक है वो आपसे खिसक जाए। अगर अगला इलेक्शन आप देख रहे हैं कि बीजेपी अगर वहाँ पे आ जाए किसी तरह से और अरविंद केजरीवाल को हटा दे। इस तरह से देश नहीं चलता है। अगर आप अच्छा काम करते तो अच्छी सोच रखिए। आज आप कांग्रेस को कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाते हैं, उसको गाली देते हैं कि कांग्रेस ऐसा ही है। आप कौन से दूध के धुले हैं? देश देश के हिसाब से चलता है। देश, अगर देश रहेगा तो पार्टी रहेगी। मोदी जी, अमित शाह, आपसे देश नहीं है, देश से आप हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आज कोई सरकार वहाँ पे अच्छा काम करना चाह रही है तो आपको उसका साथ देना चाहिए कि हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका साथ देते हैं। आज आपने एक बहुत बढ़िया काम करा है जिसके लिए आपको वहाँ पे छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर छठ पूजा नहीं हो रही है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, आपने उसका साथ नहीं दिया। आप उल्टे उसमें कितना उसमें काम कर सकते हैं, कितना उल्टा कर सकते हैं, कितना उसके काम को आप सफ़र करा सकते हैं, ये आपकी सोच है। ऐसा सोच से काम नहीं चलता है, ऐसे सोच से देश भी नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री बीजेपी का कोई अध्यक्ष या वो नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का हो जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो प्रधानमंत्री ही पूरा काम करता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं या बीजेपी का ये हूं। मैं इस तरीके से काम करने से काम चलेगा। और आपको सोचना पड़ेगा कि मोदी जी, ये जो सोच है और ऐसी सोच को लेके अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो जिस तरीके से आपको लाया है, उखाड़ के फेंकने में भी आपको समय नहीं लगेगा। यही पब्लिक आपको उखाड़ के कब फेंक देगी, आपको सोचना भी नहीं, सोच समझ में भी नहीं आएगा कि पब्लिक ने मुझे माथे पे बैठाया था और ये पब्लिक ने मुझे लात मार के क्यों निकाल दिया। शब्द मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपका काम ऐसा है कि आपको शब्द भी आपको ये सुनने पड़ेंगे। यही आपको सुनना पड़ेगा कि आप आज के समय में आप अपनी जगह पे गलत हैं और आपको इस गलती का खामियाजा आपको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
कोरोना हुआ, कोरोना में क्या आपने करा देश के लिए? आपने आज के डेट में कोरोना के नाम पे आपने हर रिजर्वेशन से लेके जो भी आपके वो थे उसमें सब ने आपने पैसा बढ़ा दिया। बैंक को आपने जितने आपने एटीएम जितना ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा ले रहे हैं। आपने क्या कर दिया? आपने प्राइवेट सेक्टर्स के जितने आप सेल हैं, आज के डेट में आप एक आटा लेने चाहिए, जो भी आप घर का सामान लेने जाइए, सब आपको बढ़ा हुआ दाम मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी कितना नुकसान हो गया आपका, या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को कितना नुकसान हो गया। आज आप एक डॉक्टर की पर्ची बनाने जाते हैं, वो 1,000 रुपये पहले लेता था, अब कहता है कि मैं 1,100 रुपये 1,200 रुपये लूँगा। किस बात का लेगा कि साहब कोरोना में नुकसान हुआ। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो वो आपको कहाँ से देगा। लेकिन ये अलग बात है, ये मुद्दा मेरा आपसे बात करने का नहीं है आज की। मैं आपसे ये बात करने जाऊँ कि आप कोरोना के नाम पे क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़। लेकिन जहां आप कोरोना के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति गलत है। बात मुद्दे की होती है कि छठ पूजा के लिए, छठ को करिए। छठ बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है त्यौहार कि जिसके नाम पे लोग आपसे ये कहें कि आप छठ करिए लेकिन कोरोना को अपने घर लेके जाइए। आप आज के टाइम में वही काम कर रहे हैं कि कोरोना छठ पूजा करिए लेकिन कोरोना की बीमारी अपने घर लेके जाइए। मोदी जी, आपको अपने कार्यकर्ता को रोकना पड़ेगा। अमित शाह जी, आपको अपने कार्यकर्ता को रोकना पड़ेगा। बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा साहब, आपको भी अपने कार्यकर्ता को रोकना पड़ेगा। देश ऐसे चलता है, देश इस तरह से नहीं चलता कि हमको सिर्फ अपनी सरकार बनानी है। कितनी सरकार बनाएंगे? कांग्रेस का भी एक समय था कि अपोजिशन पार्टी नहीं होती थी, लोगों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो आप भी तैयार रहिएगा कि लोग आपको भी उखाड़ के फेंकेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने आप को समझ जाइए, अहम को छोड़िए। और अगर अहम का नहीं छोड़ेंगे तो यही अहम आपको गड्ढे में लेके चले जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी सोच को बदलिए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। बीजेपी का पार्टी, आप जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप किसी पार्टी से मतलब नहीं होता, आप देश के लिए बात करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए बात करते हैं। और आज जो आप कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता करते हैं। सिर्फ आप एक स्टेटमेंट देते हैं, आपके हर कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे, आप उसको सिर्फ बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए और इन सब चीज़ों से बचिए। लोग आपको बहुत प्यार से, बहुत उम्मीदों से आपको यहाँ तक बैठाया है। ऐसा मत करिए कि लोग की सोच या लोग की गलती, आपकी गलती लोगों के इतना आपको समझने पे उतारू हो जाए कि लोग आपको उठा के आपको फेंक दें और फिर आप चाह के भी कुछ ना कर पाएँ। कांग्रेस को गाली देते हैं, अच्छी बात है, पूरी पार्टी को गाली दीजिए, लेकिन फिर भी आप देश के पब्लिक के बारे में सोचिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। और आज जो आपने कोरोना के लिए अपना जो स्टेप लिया हुआ है, सिर्फ केजरीवाल को गाली देना या केजरीवाल दिल्ली की गवर्नमेंट को आपको कहना कि साहब वो गलत फैला रहे हैं, सच्चाई आपको ही पता है, हमको ही पता है कि आप कितने दूध के धुले हैं। आप केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने देना चाहते और केजरीवाल सरकार काम करना चाह रही है। ये सच्चाई है कि केजरीवाल वाकई दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, जिसको लोग ने उनको एक्सेप्ट करा है। अगर लोग की इज्जत करते हैं तो उनको, उस चुनी हुई सरकार को एक्सेप्ट करिए और उसका हाथ बटाइए, उसका सहयोग करिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि एक मुख्यमंत्री कोई भी आपको वहाँ पर आदेश देता है कि आप कोरोना ने की वजह से हम छठ पूजा नहीं घाट पे होने देना चाह रहे हैं। आप करिए घर पे पूजा। क्या घर पे पूजा करने से भगवान खुश नहीं होते? लेकिन इस पर राजनीति मत करिए। यही काम आपने महाराष्ट्र में भी करा था, अब वही काम आप दिल्ली में भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए और अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को बना के रखिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है। मैं अपने हर वीडियो में आपको देश की वो सच्चाई आपके सामने पेश करता हूं जिसको लोग बोलने से डरते हैं, और मैं डरता नहीं। मैं आपको सच्चाई आपके मुंह पे बताता हूं कि आप ये कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज के समय में अच्छा बोलना सबको आता है, मुझे भी बहुत अच्छा बोलना आता है जिससे आप खुश हो जाएं, लेकिन देश उससे नहीं चलता। अगर आप अच्छा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, वो तो आप जानते हैं, लेकिन कड़वे भी बात आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उस कड़वे बर्दाश्त मत करिए, उससे सबक लेके उसको सीखिए और देश को आगे बढ़ाइए। अपनी पार्टी को आगे मत बढ़ाइए। देश अगर आगे बढ़ा देंगे तो पार्टी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। नमस्कार।